जय हिंद दोस्तों। आजकल बहुत सुर्खियों में चाइना है। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे तकरार चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चाइना की हड़प नीति है, विस्तारवादी नीति है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। उस पर मैं कई दिन सोच रहा था कि आप लोग के बीच में एक वीडियो लाना चाहता हूं, ताकि आप लोग को चाइना की जो टेंडेंसी है, जो मानसिक स्थिति है, उसको आप समझ सकें और पूरी दुनिया में चाइना की जो गलत नीतियां हैं उसको आप समझकर अपने विचार को आप दे सकते हैं। हाँ, इसी सिलसिले में आप लोग बहुत दिनों सुन रहे होंगे कि हांगकांग को भी चाइना जो है कि हड़पने की नीति बना रहा है। जी हाँ, एकदम आप सही समझे हैं। एक्चुअल में हांगकांग अभी आप लोग सभी लोग देखे होंगे, मैप में भी देखे होंगे, बहुत सारे जीके जीएस में भी पढ़े होंगे कि हांगकांग एक अलग कंट्री है। वो बहुत ही विकसित देश है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। वहां पे व्यापार बहुत तेजी से डेवलप हुआ है और व्यापार बहुत तेजी से डेवलप होने का कारण उसका यह है कि हांगकांग क्या है, मुख्य समुद्री मार्ग के किनारे है। इस कारण से बहुत सारी कंपनियां पूरे विश्व की आई हैं और वो हांगकांग में इन्वेस्ट करी हैं, जिससे वहां का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुआ है और हांगकांग बहुत डेवलप्ड हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी रीजन है। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि इस हांगकांग को किस तरह क्यों चाइना अपना बताती है और इसको कैसे कब्जिया लेगी। हाँ, एकदम आप सही समझ सुन रहे हैं, इसको कब्जिया लेगी पक्का। 2047 तक ये पक्का ये हांगकांग चाइना का हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको जानने के लिए अब चाइना क्या कर रही है, इसमें बहुत सारे नियम बना रही है, इस हांगकांग पे अपना रूल थोप रही है, अपनी सारी चीजें नियम लगा रही है, ताकि ये हांगकांग मजबूरी में भी ये चाइना के अंदर चला जाए। लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग को 200 साल पहले जाना पड़ेगा। क्यों चाइना इस पे अपना अधिकार बना रही है, क्यों दिखा रही है पूरी दुनिया के सामने हांगकांग को क्यों हड़पने की नीति बना रही है, इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग को 200 साल पहले जाना पड़ेगा। उस 200 साल पहले जाने के लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उस समय आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत पे, इंडिया पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ करता था। मींस ब्रिटेन ने इंडिया पे अपना अधिकार जमा लिया था किसी भी तरह से गलत तरीके से, पूरी तरह से गलत तरीके से, और इंडिया के लोगों को थूर कूच के जो है कि क्या करता था, इस पे अपना अधिकार बना के यहाँ के लोगों का शोषण करता था। और शोषण कर हम लोग जानते हैं कि आजादी के पहले कितना शोषण हमारे देश के लोगों का हुआ है। तो अब क्या करता, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई थी, पूरी तरह से अपना अधिकार बना ली थी हमारे भारत पे, तो अब उसका लालच ये था कि चाइना को भी उसको कब्जियाना चाहता था। बट चाइना उतना कमजोर तो था नहीं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार पहले से काम कर रही थी। अभी एक दिन चर्चा बनाएंगे कि यहाँ एक ताइवान कंट्री भी है, वो कैसे चाइना से अलग हुआ, चाइना के लोग कैसे वहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक वाले लोग ताइवान में कैसे गए, इस पर कभी चर्चा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो अब क्या हुआ कि जो यहां ब्रिटेन के लोग थे वो चाइना पे भी अपना अधिकार बनाना चाहते थे। तो क्या किए, यहां पे चाइना में एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, चाइना में रेशम और चाय का उत्पादन बहुत बढ़िया होता था, बहुत अच्छा होता था। तो ब्रिटेन के लोग क्या सोचते थे कि इस रेशम और चाय के चीजों को वो आसानी से अपने देशों में लेना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन की एक पॉलिसी उस समय रहा करती थी कि किसी भी चीज को वो खरीद के उसके बदले पैसा नहीं देना चाहती थी। वही कारण से ये रेशम, और जो चाइना में रेशम और चाय का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, वो ब्रिटेन तो यहां से लेना चाहती थी, बट यहां से इसको कुछ देना नहीं चाहती थी। इसलिए क्या किया, चाइना बहुत विरोध किया। इस विरोध के बाद क्या किया, ब्रिटेन क्या किया, अपनी सामानों को चाइना में आयात, मतलब इस पे शर्त तैयार हो गया कि हम अपने सामानों को चाइना में आयात करेंगे, किसके बजाय में, रेशम और चाय के बजाय, मींस लेने के एवज में। बट चाइना क्या किया, कहा कि हम तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की चीजों में चाइना को इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं था। जब दिलचस्पी नहीं था ब्रिटेन के लोगों को, चाइना के लोगों को ब्रिटेन के सामान में, तो अब ब्रिटेन क्या किया, चाइना क्या किया, रेशम और चाय ब्रिटेन को देना बंद कर दिया। तो अब ब्रिटेन क्या किया, दिमाग लगाना स्टार्ट किया। वो सोचा, गलत नीति बनाना स्टार्ट किया, सोचा कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह कुछ नशा करा दिया जाए, जिसके वो नशा के लती हो जाए, आदती हो जाए, एडिक्टेड हो जाए, और उसके एवज में क्या करे, चाइना रेशम और चाय बहुत आसानी से, ब्रिटेन कहीं यहीं पे है, उसको आसानी से देना स्टार्ट कर दे। मैं आप लोगों को कभी एक विश्व का मानचित्र दिखाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा, बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए, तो अब क्या किया, तो ये जो ब्रिटेन था वो अफीम, जिसको इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, वो ओपियम किसी तरह इस चाइना में स्टार्ट कर दिया पहुंचाना। और पहुंचा क्या किया, यहां के लोगों को ड्रग्स मींस ओपियम मींस अफीम का लती बनाना स्टार्ट कर दिया। और लती बनाने की वजह से यहां के लोग क्या किए, अब अफीम लेना स्टार्ट किए, और उसके बाद में वो एडिक्टेड होते गए। जब एडिक्टेड होते गए तो अब क्या किए, वो ब्रिटेन के बस में हो गए, और यहां से रेशम और चाय जो ब्रिटिश चाहते थे उसके मनमाने उसको मिलना स्टार्ट हो गया। अब
ब्रिटेन सोचा कि अब यहां से अफीम यहां पहुंचाना कठिन काम है, तो चूंकि भारत उसके कब्जे में था तो उसने क्या किया, भारत में ही अफीम बनाना स्टार्ट कर दिया। मींस लोगों से, यहां के जो मजदूर थे, यहां के जो तबके थे नीचे वाले, उनसे अफीम उगवाना स्टार्ट किया और उनको थूर कूच के, मार पीट के, औने पौने दाम में उस अफीम को लेके आसानी से चाइना को पहुंचा देता था और उसके एवज में वो रेशम और चाय को अपने देशों में आयात कर लेता था। ये सारी चीजें चलती गई, बट चाइना में एक विद्रोह स्टार्ट हो गया। एक जो वहां का एक एलिट तबका था वो इस चीज का विरोध करने लगा कि यहाँ के लोगों पर गलत किया जा रहा है। तो इस विरोध के कारण ब्रिटेन क्या किया कि ब्रिटेन इतना विरोध हो गया कि ब्रिटेन क्या किया, पहला अफीम युद्ध इस पे स्टार्ट कर दिया, मींस लगा दिया। अब इस अफीम युद्ध जो हुआ था ब्रिटेन और चाइना के बीच में, वो 1839 से 42 के बीच में हुआ था। इस अफीम युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चाइना हार गई। चाइना के हारने के कारण क्या किया, ब्रिटेन चाइना का एक छोटा सा एरिया हांगकांग पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या किया, वो यहां से अफीम को लिया, क्योंकि उसने चाइना क्या किया, सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने से अब वो अफीम ब्रिटेन क्या करता था, यहां चाइना में पहुंचा नहीं पाता था। इस कारण से क्या किया, अब ये अफीम को क्या करता था, इंडिया से ब्रिटेन लेता था और समुद्री मार्ग से होते हुए हांगकांग के रास्ते, क्योंकि हांगकांग पे कब्जा कर लिया था इस युद्ध के बाद, इस रास्ते से क्या किया, अफीम को चाइना में स्टार्ट किया पहुंचाना। फिर वही चीजें वो उसको अपना मन पसंदीदा था चाय और रेशम, उसको वो आसानी से लेता रहा। आप लोग ये बात अफीम युद्ध के बारे में जानते भी होंगे। फिर चाइना में फिर क्या हुआ, इसके लिए विद्रोह स्टार्ट हो गया। विद्रोह होने के बाद बहुत दिन नहीं बीता, 1856 में सेकेंड अफीम युद्ध हुआ। मींस लगभग 10-12 सालों बाद, 14 सालों बाद यहां सेकेंड अफीम युद्ध हुआ, जो 1856 से 1860 तक चला। ये जो हुआ इसमें भी परिणाम वही आया जो पहला अफीम युद्ध का हुआ। मींस चाइना फिर हार गया। चाइना हारने का, उस समय ब्रिटिश कंपनी जो बहुत मजबूत हुआ करते थे, हारने के बाद क्या हुआ, ये क्या किया, ब्रिटेन क्या किया, वो चाइना के कुछ और एरिया को कब्जा लिया। मींस हांगकांग के और एरिया को यहाँ पे ये कब्जा लिया। अब वो आसानी से क्या करता था, अफीम यहां पैदा होता था और यहां से इस रास्ते से चाइना में पहुंचाता था। उसके एवज में ये रेशम और चाय को आसानी से लेके ब्रिटेन में आसानी से यूज करता था, जो उसके जो एम था उसका पूरा हो जाता था। इस तरह चलता रहा। फिर ये 1860 से लेकर 1898 तक क्या हुआ, ब्रिटेन और चाइना के बीच में तू मैं स्टार्ट हो गया। इस तू मैं के बीच में ये होता था कि अब ब्रिटेन को यह कहा जाता था कि तुम क्यों अफीम यहां दे रहे हो। ये सारी तू मैं दोनों के बीच में होती रही। इस तू मैं के बीच में क्या हुआ, इस बात को आप समझिएगा। चाइना ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हम अपने यहां अफीम नहीं आने देंगे। तो इस बीच में ब्रिटेन कहा कि, और उसी दौरान चाइना अपना हांगकांग मांगने लगा। तो ब्रिटेन बोला कि मैं तो इस पे अपना अधिकार दिखा चुका हूं, अब मैं आपको हांगकांग नहीं देने वाला हूं। तो बहुत सारे बीच में, बहुत देशों के बीच में ये बातें चली। तो उस समय चाइना तैयार हुआ, ये कहा कि हम आपको, ये ब्रिटेन तैयार हुआ, ब्रिटेन बोला कि हम ये खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या किया, ब्रिटेन के पास पैसा उस समय बहुत ज्यादा था, तो ये हांगकांग को खरीद लिया। कितने साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए हांगकांग को लीज पे ले लिया। पैसे किसी चीज को लेने के एवज में अगर पैसा देते हैं एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो उसको लीज कहते हैं। तो क्या किया ब्रिटेन, चाइना को पैसा देके इस हांगकांग को क्या किया, लीज पर ले लिया 99 साल के लिए। अब 99 साल के लिए ले लिया तो 1997 में, 1898 से 1997 तक ये लीज पर लिया रहा। 1997 में ये लीज खत्म हो गया ब्रिटेन का। तो चाइना बोली कि अब यहां से आप चले जाइए ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन बोला कि ठीक है, हम जो लीज लिए थे उसके अकॉर्डिंग मेरा करार खत्म हो गया, मैं जाना चाहता हूं। तब तक यहां पे जो कंपनियां जो पैसा लगाई थी अपना, जो बहुत डेवलप्ड हो चुका था, और यहां के लोग जो डेमोक्रेटिक शासन में पसंद करते थे, भाई डेमोक्रेटिक तो सही जाहिर सी बात है, उसमें आदमी एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो वहां के लोग क्या, और यहां के लोगों में एक डर सता रहा था कि चाइना में, आप लोग जानते हैं कि चाइना में लोगों का मारना ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने घरों में गुड नाइट जला के मच्छर को मारते हैं। तो चाइना में लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। तो हांगकांग के लोग पहले से डरे थे, और यहां की कंपनियां ब्रिटेन को कह दी कि आप तो मेरे साथ धोखा कर ली, हम तो हांगकांग को डेवलप करें यहां पे। तो क्या किए, कुछ कंपनियां जो थी 1997 में इसी मार्ग के आसपास कुछ और कंट्री खोजने लगी कि मुख्य समुद्री मार्ग के पास कौन सी देश है। तो इन कंपनियों को क्या दिखा, इन कंपनियों को यूएई देखा। तो ये यूएई,
तो कुछ कंपनियां अपने सामान को लेके यहां से समुद्री मार्ग से यूएई के पास चले गए, क्योंकि यूएई में भी वही सर्कमस्टांसेस थे जो हांगकांग में, मींस वो बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी मुख्य समुद्री मार्ग पे था और ये भी मुख्य समुद्री मार्ग पे है। तो वो कुछ कंपनियां आई यहां पे और यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करी, और आज आप जानते हैं दुबई बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है, बहुत ही विकसित हो चुका है। कारण केवल यही है। इसलिए हांगकांग का बड़ा योगदान है यूएई को विकास करने में, वो 99 साल के लीज वाली बातें। चलिए, कुछ कंपनियां यहां रह गई जो ब्रिटेन से कहने लगी कि आप हमको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ब्रिटेन क्या किया, फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पे चाइना को लाया और बोला कि हम आपसे 50 साल के लिए हम इस हांगकांग में वन नेशन, ध्यान दीजिएगा बात, वन नेशन टू रूल की बात करते हैं। आप क्या करिए, 50 साल तक एक नेशन, चाइना और हांगकांग एक ही नेशन वो मानता है, लेकिन 2 रूल बनाइए। एक यहां पे कम्युनिस्ट सरकार है वो अपना काम करे चाइना में, बट यहां पे डेमोक्रेटिक रहने दीजिए, ये 50 साल तक। तो वो क्या किया, चाइना कहा, अंतरराष्ट्रीय दबाव में बोला कि ठीक है भाई, हम 50 साल तक ऐसा आपका बात मानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर और भारत वाली बात थी पहले, 370 के पहले, एक नेशन 2 रूल, सेम वैसे ही। तो अब ब्रिटेन क्या की, कुछ जो कंपनियां यहां थी उनसे कहा भैया आपके पास 50 साल है, आप यहां से कहीं और अपना रास्ता देख लीजिए, 50 साल के लिए मैंने आपके लिए लड़ाई करके ये बात कर दिया। चलिए, बट यहां के जो लोग थे, हांगकांग के जो आदमी थे, जो वहां की जनता थी, उसको तो डेमोक्रेसी पसंद थी। अब वहां के लोगों के बीच में ये भयावह स्थिति आ गई कि अरे यार 2047 के बाद क्या होगा। और उसी तरह चाइना क्या की, इस हांगकांग पे अपना धीरे धीरे कुछ अपना अधिग्रहण करना स्टार्ट कर दी। मींस यहाँ के लोगों को थूर कूच के क्या किया कि यहाँ की मानसिकता बाकी चाइना वाले लोगों की मानसिकता के लगभग बराबर करना चाह रही है। 2047 के पहले, 2047 के बाद तो हांगकांग चाइना का हो ही जाएगा, बट वो चाहती है कि 2047 तक क्या ही, उसके पहले ही हम हांगकांग के लोगों को थूर कूच के क्या करें, हम उसको अपने बाकी लोगों की जो हमारी जनता उसकी मानसिकता के बराबर रख ले। इसी कारण से अब 2014 में यहां पे विद्रोह स्टार्ट हो गया। आप लोग सुने होंगे अम्ब्रेला मूवमेंट। उसमें क्या हुआ कि 10 लाख लोग, हांगकांग के 10 लाख लोग सड़क पे उतर गए और एक विद्रोह करना स्टार्ट किए। तो चाइनीज क्या किए, उनके ऊपर जो है कि पायलट गन स्टार्ट की, मींस वो धुआं वाला आंसू गैस। तो वहां के लोगों ने अम्ब्रेला निकाला, उस अम्ब्रेले से अपने आंख के सामने रख दिए। ये सारी चीजें कहानी चलती रही। तो ये इस तरह ये हांगकांग और चाइना के बीच की कहानी है। उसके बाद आप लोग एक कहानी और सुने होंगे कि अमेरिका क्या, उसी बीच क्या किया अमेरिका, हांगकांग, जबकि अमेरिका क्या किया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मजा आने वाला है। हाँ, अमेरिका चाहता यह है कि हांगकांग का अस्तित्व एक अलग देश के रूप में बना रहे, क्योंकि ट्रेड वॉर अमेरिका स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी पहले से चाइना से, सी जो आप लोग सभी लोग समुद्री मार्ग को लेके अब जानते हैं। उस पर भी हम कभी एक वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो अब क्या हुआ कि ये क्या किया अमेरिका, चालाकी क्या की कि हांगकांग में जो सामानें बनती थी उस पर टैक्स बहुत कम कर दिया, और चाइना में जो सामानें आयात होती थी उस पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया, ताकि यहां से जो सामान अमेरिका में जाए वो बहुत कम पैसे में चला जाए और हांगकांग को फायदा हो, ताकि इसका अपना एक अलग अस्तित्व बना रहे। और चाइनीज में जो सामान बन रहे थे, जो अमेरिका जा रहे थे, उस पर टैक्स बढ़ा दिया, ताकि ये दोनों का देश का जो अस्तित्व है वो अलग बना। आप लोग ये भी जानते होंगे कि हांगकांग ओलंपिक में, इवन ओलंपिक में अपनी टीमें अलग लेके जाती है, जो चाइना से अलग लेके जाती है। ये अमेरिका चाहता है ताकि हांगकांग का अस्तित्व अपना अलग बने रहे। तो इसी चीज को लेते हुए ये आप लोग समझिए बहुत अच्छे से कि हांगकांग क्या करेगा। हांगकांग के लोग में एक विद्रोह हो गया है, वो नहीं चाहते हैं हांगकांग के लोग कि ये चाइना में जाए। वैसे ही यहां से क्या हुआ, एक और कहानी आप लोग सुने होंगे 2014 के आसपास, कि यहां के एक लड़का क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को ताइवान ले गया। ताइवान कहीं यहां पे है, ध्यान, अभी मैं एक मैप दिखाऊंगा तब अच्छा लगेगा। अब मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। बस थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं कि आप लोग सुने होंगे, बहुत चर्चाओं में था, सुर्खियों में था कि यहां का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ताइवान ले गया। यहां के एक लड़का जो था अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया, ताइवान ले गया और यहां जाके इसका मर्डर कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड का मार दिया। अब उसका इस चाइना से क्या कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, आपको सुनिए, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब यहां मार दिया तो ताइवान की गवर्नमेंट क्या, अब वो लड़का मार के फिर अपने ये हांगकांग में आ गया। तो ताइवान क्या कह रही है कि जब तक हमको उस लड़के को नहीं दोगे तब तक हम उस लड़की का सौत हांगकांग को नहीं देंगे। तो अब चाइना इसमें क्या की, अब चूंकि इसमें, लेकिन हांगकांग के में क्या था, ऐसा कोई रूल नहीं था कि दूसरे देश से
किसी चीज को लाने के लिए उसके एवज में किसी दूसरे को देना पड़े। इसके लिए चाइना क्या की, यहां पे एक रूल बनाई अपना, कहीं कि हाँ यहां से कोई आदमी अगर अपराध करता तो दूसरे देशों में जा सकता है, खासकर ताइवान में भी, और वो फिर चाइना में भी चला जाएगा और उसी को थूर कूच के उसको चाइना के मन के बराबर बना देगा। इसी बात को लेते हुए क्या किया, यहां के कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे जिनकी किताबों में चाइना की बुराई लिखी हुई थी, उनके लोगों को यहां चाइना में बुला के जान से मारना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कानून बन चुका था कि अगर चाइना के लोगों, इस हांगकांग के लोगों को चाइना में बुला के मार देना कानून बना दिया था। इसी तरह इस हांगकांग से वो लड़का यहां गया और उसको मारा गया। ये कहानी हम कभी दूसरे केस में बताएंगे। ये सारी कहानी है जिस पर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा कि हांगकांग कैसे चाइना का अंग बनने वाला है। 2047 तो छोड़िए, उसके पहले ही चाइना हांगकांग के लोगों को मेंटली इतना टॉर्चर कर देगा कि बाकी, जैसे तिब्बत के, आप लोग तिब्बत की कहानी भी जानते होंगे, जैसे तिब्बत में किया था वैसा ही चाहता है ये चाइना हांगकांग के लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना कि आप हमारे अंदर आइए और हमारे अंदर आपको रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है इसको आपको बहुत अच्छे से भली भांति समझे होंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम इसके बाद अगले वीडियो में आते हैं। जय हिंद।